19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆਂ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। संसद के मॉनसून सत्र के 13वें दिन भी एसआईआर पर टकराव जारी। इंडिया गठबंधन ने एसआईआर के खिलाफ किया प्रदर्शन। गौरव गोगोई बोले, चर्चा से भाग रही है सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर मामले में चुनाव आयोग से मांगा जवाब। जो 65 लाख नाम काटे गए उनकी बूथवार मांगी है जानकारी। 12 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। मोदी सरकार पर बरसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। एसआईआर को लेकर किया विरोध, बोले सरकार कर रही है मनमानी। मानहानि केस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मिली राहत। झारखंड की चाईबासा कोर्ट ने दी बेल। 2018 में कांग्रेस अधिवेशन में दिए गए एक बयान से शुरू हुआ था विवाद। यूएस टैरिफ को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना, बोले अडानी की वजह से बंधे हैं पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ। सरकार पर विपक्ष का हमला जारी। कर्तव्य पथ पर आज पीएम नरेंद्र मोदी ने किया कर्तव्य भवन का उद्घाटन। शाम करीब 6:30 बजे सार्वजनिक कार्यक्रम को भी करेंगे संबोधित। सभी 10 भवन 22 महीनों में बनकर होंगे तैयार। बॉम्बे हाई कोर्ट की जज बनी आरती साठे। विपक्ष ने नियुक्ति पर उठाए सवाल। बीजेपी की प्रवक्ता रह चुकी हैं आरती साठे। इलाहाबाद हाईकोर्ट जज के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी। आपराधिक मामलों की सुनवाई से हटाने की सिफारिश। जज ने कहा था, सिविल केस की जगह क्रिमिनल केस में जल्दी होती है सुनवाई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर हमला। मेक इन इंडिया पर साधा निशाना, बोले मेक इन इंडिया को जगाना चाहिए, कहीं ये सो ना जाए। आरएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पर स्वागत के दौरान हुआ हमला। पहले 2 युवकों ने पहनाई माला, फिर जड़ा तमाचा। वायरल हुआ वीडियो। अमेरिका ने रूस को लगाई फटकार। भारत पर रूस के साथ आयात के चलते टैरिफ को लेकर सुनाई खरी खरी। कहा, किसी तीसरे देश को व्यापार पर सलाह देने का अमेरिका का कोई अधिकार नहीं। भारत ने दिखाया आईना तो ट्रंप के बदले तेवर। रूस से अमेरिका की खरीद पर पत्रकारों ने दागे सवाल तो ट्रंप ने नहीं दिया जवाब। कहा, मुझे इसकी जानकारी नहीं। पीएम मोदी को कॉल कर लूंगा लेकिन ट्रंप को नहीं। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा का अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को 2 टूक जवाब। ट्रंप ने टैरिफ पर कहा था, ब्राजीली राष्ट्रपति जब चाहे बात करें। पाकिस्तान में चुनाव आयोग ने पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी पीटीआई को दिया तगड़ा झटका। संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के 9 नेता अयोग्य दिए गए करार। 1 सितंबर से पाकिस्तान शुरू करेगा निर्वासन। 13 लाख से ज्यादा अफगान शरणार्थियों को देश से निकाला जाएगा बाहर। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने जारी किया पत्र। अब फार्मा सेक्टर पर भी टैरिफ थोपेंगे ट्रंप। 150% से 250% तक लग सकता है टैरिफ। अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसले से भारत को बड़े नुकसान की आशंका। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा। रेपो रेट को स्थिर रखने का लिया फैसला। 2026 के लिए विकास दर का अनुमान 6.5% पर बरकरार। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत ने कर्नाटक की गरीब छात्रा की पढ़ाई को किया स्पॉन्सर। बीसीए की पढ़ाई की भरी फीस। चाय की दुकान चलाते हैं छात्रा के पिता। बेटिंग एप्स प्रमोशन का मामला। ईडी के सामने पेश हुए एक्टर विजय देवरकोंडा। बेटिंग एप्स के साथ उनके करार और प्रचार के लिए मिले भुगतान के बारे में हुई पूछताछ। यूट्यूबर एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। सांप के जहर से जुड़े मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगी रोक। कोर्ट ने यूपी सरकार और शिकायतकर्ता को जारी किया नोटिस।